आज मेरे क्या है, सुबह सुबह काम आ गया। और एक आज जिम में क्या है, चाती मिल गई। चाची चाती पीछे चाची। ही पड़ गया। उसको मारवाड़ी में ताती कहते हैं। हमारी सगली टाइम खोटी कर दी। मैं एक्सरसाइज भी पूरी को नहीं मोड़ा हो रखा। कौन सा वाला पाइथन मैच है? इसमें पहले लिंक थोड़ी ना भेजा है मैंने। नहीं सेम ही है। इंग्लिश अच्छी लिख रहे हो आज तो। कहने का मतलब क्या है? मैं कह रहा हूँ वीकेंड में इन्होंने ना वो 1 डे इंग्लिश क्लास ली है। चल मैंने वीकेंड में कुछ नहीं किया। बहुत कुछ करना था, किया कुछ नहीं। मैंने एक फोटो भेजी थी सबको, देखी थी क्या? नहीं। ये 41 रहेगा। 41 रही कर ले। अंश कह रहा है बेइज्जती कर रहे हो। काहे की बेइज्जती कर रहे हैं भाई? अरे मुझे कह रहा है, मैंने आपको बोला ना तो। हाँ, इसको खुद को तो पता ही नहीं है खुद की इंग्लिश। वो तो माजरत पहले से है। बता इंग्लिश में है को क्या कहते हैं? नहीं कहता है। गल कह दिया। अरे भाई नो कह रहा है। नो नहीं कहते, उसको कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस। सही नहीं आता यार। आज घणो सुतोड़ा है या लेट उठोड़ा है? आज मैंने सुता रहा। घणो सुतोड़ा है ना। 10 बजे सोया, 6 बजे आज लेट हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये पवित्र तुम गरिमा और हाँ तुम दोनों ऑफलाइन। हम कहाँ थे? ये फाइल है, ठीक है। लास्ट हमने पढ़ा था। स्क्रीन शेयर नहीं की क्या? की भी है ना। लास्ट हमने पढ़ा था क्लास और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है? फ़र्क क्या है? क्लास स्पेस नहीं लेती है। आज कॉलेज जाने का विचार है ना? क्यों? क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज द स्टांस ऑफ ए क्लास। ठीक है। और ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जब मिलते हैं तो उसके कॉमन फीचर्स को हम अलग करते हैं तो हम उसको क्लास कहते हैं। एक ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा उसके बारे में कल्पना करना क्लास है। और उस ऑब्जेक्ट का फिजिकल अपीयरेंस जो है वो क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट कहलाती है। याद रखना है, मेमोरी हमेशा ऑब्जेक्ट कहती है। क्लास के अंदर जितने मेंबर्स होते हैं वो ही उनके जो डेटा टाइप के साइज है वो ही क्लास के साइज को डिटरमाइन करते हैं। तो क्लास का साइज किस पर डिपेंड करता है? क्लास के ऑब्जेक्ट का साइज किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मेंबर्स विच आर अपीयर इन दैट क्लास या इन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, उस क्लास के अंदर कितने मेंबर अपीयर है, कितने हैं, उस पर हमारा क्या डिपेंड करेगा? साइज।
बात समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू है? अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब हमने देखा जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा वो हमेशा क्या लेगा? स्पेस लेगा, और न्यू कीवर्ड उसको मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा। न्यू कीवर्ड का काम क्या है? डायनामिक मेमोरी एलोकेट करना। न्यू कीवर्ड का काम क्या है? डायनामिक को हम रन टाइम मेमोरी एलोकेशन भी कहते हैं, ठीक है, और लेट स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं। हालांकि लेट स्टैटिक बाइंडिंग का एग्जैक्ट डिफरेंस हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। जब भी कोई रन टाइम मेमोरी एलोकेशन होता है तो सिस्टम मोस्ट ऑफ टाइम हीप स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, एंड कंपाइल टाइम के अंदर स्टैक को फॉलो करता है। मैंने ये यहाँ रिवीजन कराया आपको, ठीक है। यदि इनमें से कोई भी लाइन याद नहीं है तो स्टार्टिंग के 5 मिनट वापस से सुन लेना और इसको देखकर लिख लेना। ये तो हो गए हमारे कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो भी हमने लास्ट वर्किंग डे को पढ़ा उसको पूछने का वक्त आ गया। इसी एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, मैंने कल 2 तरीके से ऑब्जेक्ट बनाए थे, एक ऑब्जेक्ट 1 और एक ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। बात समझ में आ गई? मैं एक बार कमेंट से ही सारा काम हैंडल करना पसंद करूँगा। एक मैंने इस लाइन को यहाँ लिख दिया, ठीक है, और इन दोनों लाइनों को यहाँ लिख दिया। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट का हो गया और ये ऑब्जेक्ट 2 का हो गया। ऑब्जेक्ट 2 को मैंने एक बार कमेंट कर दिया, ठीक है। और इसका आंसर था अंश और मेल, ठीक है। रन करवाने पर क्या आया आउटपुट में? अंश और मेल आ जाएगा। होल्ड मिनट, ठीक है। तो आगे अंश, मेल और 500। अब इसी बात को हम वापस से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब मैं लिखा स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट 2 और बनाया, ऑब्जेक्ट एक्स नाम से बना दिया, ठीक है, और उसमें बना दिया ऑब्जेक्ट। तो उससे क्या होगा? जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर है वो इसके अंदर चला जाएगा। इन जनरल C++ में इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं, बाद में बात करेंगे इस पर। कंस्ट्रक्टर आएगा तब। प्राइवेट और पब्लिक में क्या अंतर होता है? पब्लिक का हर जगह एक्सेसिबल होता है। मैंने ये लाइन कभी नहीं बोली। पब्लिक अपने मतलब ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट्स दोनों में एक्सेसिबल होता है। पब्लिक दूसरा ऑब्जेक्ट कैसे कर लेगा? मैं क्लास B बनाऊँ और क्लास A के मेंबर को एक्सेस कर लेगा क्या? वो नहीं करेगा। पब्लिक का मतलब ये नहीं कि हर जगह अवेलेबल हो। ऑब्जेक्ट के द्वारा मतलब उसी क्लास के ऑब्जेक्ट द्वारा अंदर और बाहर दोनों जगह एक्सेस हो जाएगा, क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर भी। एक्सटर्नल क्लास को अगर हम डिफाइन करके कॉल करते हैं नहीं होगा। यदि मैं एक क्लास दूसरी बनाऊँ, मैं यहाँ पर क्लास एक और बनाऊँ, टीचर नाम डिराइव्ड क्लास है। डिराइव्ड क्लास है, वो चाइल्ड क्लास है, उसके इसमें उसका खून है। बात समझ में आया? जब तक रिश्ता नहीं है, या याद रखना, जब तक रिश्ता नहीं है या उस क्लास का नहीं है, तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी और क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सके। और क्लास के मेंबर बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेसिबल नहीं होंगे जब तक वो स्टैटिक नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? तो ये याद रखना है कि क्लास के मेंबर क्लास के बाहर मेंबर्स द्वारा मतलब पब्लिक को किसे कहते हैं? पब्लिक किसे कहते हैं? जो क्लास के अंदर और क्लास के बाहर उनके ऑब्जेक्ट द्वारा एक्सेस किया जा सके। क्लास के अंदर भी ऑब्जेक्ट ही कर रहा है, दिस कीवर्ड से कर रहा हूँ, नहीं भी लगाते हैं तो इंटरनली लग रहा है। व्हाट्स द मीन ऑफ दिस कीवर्ड? दिस कीवर्ड क्या काम करता है? दिस कीवर्ड रेफर्स टू करंट ऑब्जेक्ट,
मतलब जो भी मेथड है वो किसके द्वारा कॉल किया गया है, किस ऑब्जेक्ट द्वारा, उसका रेफरेंस रखता है। मेथड और फंक्शन में क्या अंतर है? मेथड के अंदर एक इम्प्लिसिट पैरामीटर पास होता है, या तो वो आइदर क्लास होगी या वो करंट ऑब्जेक्ट होगा जो दिस के अंदर या सेल्फ कीवर्ड के अंदर कॉपी हो जाएगा। तो मेथड के साथ हमेशा एक इम्प्लिसिट पैरामीटर होता है जो इम्प्लिसिट है, मतलब वो दिख नहीं रहा है, हिडन टाइप का है। और मेथड को हमेशा किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ में ही कॉल किया जाएगा या क्लास के रेफरेंस के साथ में कॉल किया जाएगा। मेथड को मेंबर फंक्शन भी कहा जाता है C++ के अंदर। कहानियाँ समझ में आ रही है क्या, या ब्लैंक हो रहे हो? ब्लैंक हो रहे हो? तो ये तो सारा पिछला है, घर पर दिखा नहीं गया। किस किस ने नहीं देखा उसको? क्यों नहीं देख रहे? ये समय निकल जाएगा और ऊप्स चला जाएगा। मैं सच में कह रहा हूँ, मैं नहीं कहता कि लोग अच्छे नहीं पढ़ाते, बहुत से लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऊप्स मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगा, और बातें ख़त्म हो जाएगी। रिकॉर्डिंग सुनोगे तो वो मज़ा नहीं रहेगा। रिकॉर्डिंग तो हाथों हाथ देखने का मतलब उसी दिन का उसी दिन शाम को रिवीजन के तौर पर देख लो। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो और क्लियर करता जाऊँगा, अभी बेसिक लेवल पर। यदि तुम संभल नहीं पाए तो मैं इतना डिटेल में नहीं जा पाऊँगा। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, उसको ध्यान से ही पढ़ो, सारे ही ध्यान से ही पढ़ना है। उसके बाकी सब केसेस में तुम कहीं ना कहीं से मैटर उठा के ले आओगे। ऊप्स के केस में मैं जो मैटर दूंगा, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो रेयर है। रेयर इन द सेंस कि मैं बहुत स्ट्रांगली ऊप्स पढ़ाता हूँ, हर चीज़ को डिटेलिंग में समझाते हुए। तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग अभी का अभी इसको पढ़ो, यहाँ पढ़ के जाओ, घंटे भर रुक के पढ़ के चले जाया करो, और आप दोपहर में आके पढ़ लिया करो। ठीक है? तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर सेट फंक्शन को कॉल किया, एक ऑब्जेक्ट 2 को कॉल किया। ठीक है? ऑब्जेक्ट एक्स को, ऑब्जेक्ट एक्स ने कहा, ऑब्जेक्ट एक्स ने कहा कि मेरा नाम विकास है। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट एक्स दो जने हो गए। तो बताओ क्या आउटपुट है? विकास मेल 500, अंश मेल 500। विकास, देखो ऑब्जेक्ट एक्स में क्या है? विकास मेल और 500, और अंश में क्या, और इसमें क्या है? अंश मेल और 500। ठीक है? कोई इशू है किसी को? दोबारा से देखना, मैंने इस कोड को कर दिया कमेंट, और इस कोड को मैंने कर लिया ओपन। मैंने यहाँ पर फिर से सेम ही केस किया। यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट वाई लिया, आया ऑब्जेक्ट वाई लिया, उसमें किसको पास कर दिया? ऑब्जेक्ट 2 को। ठीक है? अब मैंने लिखा obj का एक्स, क्या नेम है, क्या नेम इज इक्वल टू, मान लेते हैं राजेश दे दिया। ठीक है? अभी क्या आउटपुट आएगा? रीना नहीं, यहाँ पर हम वापस क्या लेते हैं, यहाँ चलो यहाँ फिर हम राजश्री कर देते हैं। ठीक, आंसर अलग आएगा। अब सोचो आएगा। अच्छा हाँ बेटे हाँ, कुछ समझता तो एरो टाइप आप लगाओ, वो डॉट नहीं तो वो आप कर रहे हो, कुछ
क्या बात है पता लग गया है दोनों में राजश्री फीमेल राजश्री फीमेल राजश्री फीमेल मासा के राजश्री काम कर रहा है मासा के राजश्री काम कर रहा है शुद्धि पटेश्री हर दूसरी छोटी पटेश्री है हर पे तो चलो रे पटिया हर तो आप मेरा देखते फिर बता दूं मुझे जानना है आज देखो मैं जाऊं या ना जाऊं नहीं सर ना सप्लीमेंट्री फॉर्म भरना नहीं जाऊं मैं और आज भी ये क्या दे तुम हां खाली रात से ये वो बना रहा है कितना बना हुआ है कि मैं इधर दोनों में लग्जरी माइनस 400 माइनस 2 में डाल रात ये ऐसा आके खाली रात से ईमेल बना लोड पर मेरे लगे और इंटरनली एक्सेस का पूरा एक्स्ट्रा कर रहा है बाकी फोटो उसके पे मेरे पास नहीं अभी तक कोई डेट नहीं आई है कभी भी होगा भैया हो जाएगा नहीं अब डेट रिलीज नहीं हुई है अभी तक क्या हुआ? वो एमजीएस से कर सप्लीमेंट्री डेट पूछे सप्लीमेंट्री अलग होता है। किसका है सप्लीमेंट्री? है कोई यूएस बैठा है कि फॉर्म जमा करवा देना उसको सप्लीमेंट्री नहीं कहते हैं, ये कहते हैं वो तो यूनिवर्सिटी के वो एग्जाम है, हां उसने जमा करा दी, मैंने उसको रसीद भेज दी। नहीं ऐसे दिनेश को क्या हाँ अब मैं दूसरे की बात कर रहा हूं ना खाना में तो बोल रहा है मार्क्स में ब्लैक चलो इसका आंसर बताओ भाई। धन्यवाद बोल देना सर किसको तुम सर को धन्यवाद कह रहा है? हाँ तो मेरा स्टूडेंट है। आपको धन्यवाद हाँ ये सही है। बहुत ही गुड सर इसमें आएगा ये दार्जिलिंग ना ईमेल 444 और ऑनलाइन वाले जवाब दो। मेरा पहला क्वेश्चन राम से, घनश्याम से और उससे है। तो दोनों में सेम आंसर आएगा, राजश्री फीमेल और 444। यदि ऐसा दोनों में सेम आंसर आएगा क्या? हाँ सर नहीं एक मिनट दोनों का सेम आएगा, राजश्री फीमेल और 444। ऋषि राम से ही कह रहे हैं, घनश्याम से ही कह रहे हैं? लीड सही है या कलीग सही है राम सर नहीं कह रहे। पवित्र, गरिमा, अंश, पूजा। चुप्पी सी सागी सर रहना चाहिए तो घनी बातें कर रहे हैं। सर मेरे लैपटॉप की बैटरी लो है। अच्छा कॉपी पेस्ट करके नहीं देखा, इसका मतलब ये है रन नहीं हो पा रहा है उसका। आंसर देना देते में आंसर ही लिख देता अरे तो भाई उसका रन ही नहीं हो रहा है यार, कोड कहाँ से देगा? हां कोड मेरे वाला सर नहीं देखी मेरे कोड में एरर नहीं आई थी। देखो मैंने कहा ना पवित्र गलत है, राम का आंसर सही है। ओवरराइट हो जाएगा। विकास तो दोनों का आंसर जो है वो राजश्री आएगा। नाउ क्वेश्चन है वाई। सेम एग्जाम्पल डिफरेंट आंसर्स। मतलब माइनस वो वाला है क्या माइनस है एरो एरो भाई तो यार एरो का रीजन नहीं है, बताओ भाई जिन्होंने सही आंसर दिए हैं। सर इसमें क्या हो रहा है कि हेलो ऑप्शन यूज किया है, तो वो जो औरत 80 वाला उसमें सेम सेम कोई पॉइंट कर रहा है। आवाज़ ब्लर हो रही है आज, मुझे लगता है आज आप गुटखा खा के आए हो। सर इसमें ना रेफरेंस वेरिएबल जो है ना वो शैलो कॉपी का यूज ले रहे हैं। दैट्स द परफेक्ट आंसर। यहाँ पर शैलो कॉपी हो रही है। ये हमने C+ जावास्क्रिप्ट में पढ़ रखा है। सेम क्वेश्चन है। जब तक न्यू कीवर्ड नहीं आएगा तब तक मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, ये याद रखो, यदि पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लेकर यूज कर रहे हो तो।
डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन तभी होएगी जब न्यू कीवर्ड होगा। यहाँ पर शैलो कॉपी क्रिएट हो रही है। बात समझ में आया? यहाँ पर हमने कल डायग्राम बनाया था ना, इसके अंदर देखो ये खुद ऑब्जेक्ट था, इसके अंदर ऑब्जेक्ट किसी और को पॉइंट कर रहा था। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक्स जो बन रहा है वो अलग आदमी है। उसने कहा जो ऑब्जेक्ट मैं वो दे दो, तो वो दे दिया, तो वो तो किसी को पॉइंट कर रहा था, ये भी दोनों एक को ही पॉइंट करने लगे। लेकिन जब ये वाला केस था, जब मैंने ऑब्जेक्ट एक्स बनाया, ऑब्जेक्ट एक्स, तो ऑब्जेक्ट एक्स पूरा एक डब्बा बना, उसके अंदर से ये अंश कॉपी हुआ, डीप कॉपी क्रिएट हुई थी, यहाँ मेल क्रिएट हुआ, यहाँ 500 हुआ, और ये ऑब्जेक्ट 2 था, ऑब्जेक्ट एक्स जब ये वाला गया था। तो इस केस के अंदर पूरा डीप कॉपी हुआ, इसमें शैलो कॉपी हुआ, क्यों? क्योंकि ये कॉपी में जब भी असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया था, जो मेमोरी के अंदर है वो कॉपी हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट 2 के पास किसी और का एड्रेस है, तो ऑब्जेक्ट एक्स के पास भी किसी और का एड्रेस ही होएगा, इसलिए इसको हम यहाँ पर शैलो कॉपी कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट खुद ही एक मेमोरी है, तो यहाँ जो है वही कॉपी होएगा, तो एज इट इज़ इसमें कॉपी हो गया, तो यहाँ पर डीप कॉपी हो रही है। तो जितने भी प्रिमिटिव वर्क करते हैं, मतलब जो कंपाइल टाइम जो भी काम होता है वो हमेशा डीप कॉपी पर ही क्रिएट होता है, और जितने भी डायनेमिक एलोकेशंस होंगे वो हमेशा शैलो कॉपी से ही होंगे। जब भी न्यू कीवर्ड आएगा आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, उसको कॉपी करने के लिए अलग कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या? दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इज मोस्टली आस्क्ड इनटू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस व्हेन यू आर गिविंग दिस। मतलब कोई एमएनसी कंपनी में कोई पेपर देते हो, आगे फर्स्ट टाइम रिटन पेपर होएगा, तब आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टिल नाउ। सवाल पूछूं? पूछ लो। इसमें भी है ना वो 3 डॉट वाला कॉन्सेप्ट चलता है क्या? नहीं, यहाँ नहीं चलता। ठीक है, तो केवल आपको कल एग्जाम्पल उतारा हुआ है, केवल इसको उतारो, और यहाँ पर आपको लिखना है कॉपी कंस्ट्रक्टर हो रहा है, और यहाँ पर डीप कॉपी क्रिएट हो रही है। ऊपर वाला भी उतार दो। ऊपर वाला कल उतारा नहीं क्या? नहीं, इन्होंने ड्रॉप कर दिया था, हमने उतारा। अच्छा,
उतार लिया? नीचे वाले तो उतारना था, उनको ऊपर से उतारना था। मोबाइल में तो बता रहा है बारिश। छाटे आई था अभी, हमारे तो बारिश आई, छाटे आई थी। आ रही थी बारिश? मैंने तो सोचा था रास्ते में वापस चला जाता हूँ, फिर फिर मैंने सोचा ऊप से चला ही जाता हूँ ट्यूशन। ऊप्स में तो छुट्टी लेते हैं, आत्महत्या है। कोई आत्महत्या नहीं करती। तो तुम्हारा तो बहुत फायदा है, सिलेबस है तुम्हारा। तो अभी जो पढ़ा रहा हूँ सिलेबस में 3 से 4 यूनिट है। तुम्हारे भी ये काम का है अभी, जिनके भी सिलेबस में C++ है उनके काम का है। ऊप्स है, शाम को भी करोगे? उसमें इतना नहीं जाएगा, उसमें ऊपर ऊपर से जाएगा। कौन सी बैच में ये कौन नहीं कहते हैं? C++ का अलग से बैच लगता है BCA वालों के लिए, उनको इतना समझाऊंगा वो रोने लग जाएंगे। इसमें बहुत जाएगा, अभी तो इतना तो समझाऊंगे, डिटेल में और जाएगा ये। जब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाए तो मैं फिर एड्रेस से समझाऊंगा। देखो इसका एड्रेस ये है, इसने कॉमन एड्रेस लिया, इसमें देखो एड्रेस चेंज हो गया, ऐसे समझाऊंगा। सर रिएक्ट मुश्किल है या ऊप्स? रिएक्ट तो आसान ही है, तुम लोगों को टफ लगती है क्यों? क्योंकि तुम यूज थ्रू नहीं हो। देखो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको कब समझ में आनी स्टार्ट होती है? जब आपके दिमाग में इमेजिनेशन हो। तुम्हारे क्या है, घोर अंधेरा है, अंधेरे के अंदर एक मोमबत्ती लेकर आपको एक एरिया दिखाता है, तो 99% कोड से ज़्यादा आपको उसके यूजेस समझ में नहीं आते। कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ काम आएगा, कैसे आ रहा है। इसीलिए मैं यहाँ पर मेरे जितने भी बैचेज होते हैं मैं उनको एक मौका और देता हूँ, 2 बैच ज्वाइन करवाता हूँ हमेशा नहीं। एक बैच में विजिटर बनो, क्या हो रहा है, दूसरे बैच में पढ़ लो। समझ में आई मेरी बात? मैं आजकल, पहले तो मैं ये बोलता था कि आप बैच अटेंड कर लो कितने भी, बस आप देख लो बाद में मोमबत्ती माओ सर। हाँ एक बार लाइट में आ जाओ, बाद में मोमबत्ती माओ। तो ऐसा है, तो आप आराम से बढ़ो। यदि कोई ऐसे इरेगुलर रहता है ना, फिर मैं उसको नहीं, अगले बैच में नहीं बैठा था। कोई पढ़ भी रहा है और नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे पढ़ाना। कोई ऐसे केवल क्लास अटेंड करके चला जाए, घर पर कॉपी किताब में बोले, तो वो मेरी जिम्मेवारी में नहीं आता है। अभी तो ये पढ़ रहा है, मुझे भी लग रहा है कहीं भी अभी केवल ये पढ़ रहा है, मैंने उस दिन सुना है। उसके बाद ये क्या कम बैक नहीं, कम हो रहा है, बैक तो दोबारा आने को कहते हैं। चलो अब बढ़ना आगे। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। हालांकि यदि आप PHP में जाओगे ना तो उसमें भी ये सब में ही ऐसे ही है, ये वाला कॉन्सेप्ट सब में है। C++, PHP, जावास्क्रिप्ट, किसी भी लैंग्वेज में जाओ, पाइथन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो हमेशा शैलो कॉपी क्रिएट करेगा, क्योंकि वो रन टाइम मेमोरी एलोकेशंस पर ही वर्क करता है। कुछ लैंग्वेजेस में यहाँ क्लोन कीवर्ड है ऐसे। किसके अंदर है? PHP के अंदर है। आप डी कॉपी करना चाहो तो आगे क्लोन लगा दो। इसके अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तब आएगा, ठीक है। अब देखो मैंने जो अब तक बात की उस चीज़ को सिंपल भाषा में समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें वो गंदा वाला C++ खोलना पड़ेगा, ये वाला, क्योंकि इसके अंदर मेमोरी समझाना आसान है। 2 बाइट का है ना, उसमें मेरा 8 बाइट का है, तो मेमोरी एलोकेशंस को समझाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं सिंपल फॉर्म में समझाऊंगा, एकदम सिंपल फॉर्म में, छोटा सा कोड लिखकर समझाऊंगा। ठीक है, देखो मैंने एक क्लास बनाई फर्स्ट नाम से, किसी भी नाम से बना दो, उसमें 2 वेरिएबल बना दिए पब्लिक, ठीक है, इंट x और y नाम के 2 वेरिएबल बना दिए, ठीक है। अब मैं इसके ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, बस इतना ही समझना है। क्लास इतनी बनाएंगे, कोड कम लिखेंगे तब जल्दी समझ में आएगा।
मैं एक तरीका क्या है, कंपाइल टाइम में मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ठीक है। मैं लिख दिया ऑब्जेक्ट डॉट एक्स और मैं 10 डाल दो और ऑब्जेक्ट डॉट वाई में क्या डाल दो 20, सी आउट। ये आपने कौन सी क्लास कॉल कर रखी है? प्रिंट मेन के नीचे? अरे ये भूल जाओ, बस आपको मेन कोड पे फोकस करो ना। ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ये तो सेम ही लिख रहा हो ना, बाकी सब ठीक बस चल रहा है, ठीक है। अब मैंने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट एक्स, बस यहाँ फोकस करना है आपको, ठीक है। मुझे वाई से भी इतना कोई दरकार नहीं है। मैं इस कोड को रन करवाता हूँ, तो वैल्यू क्या आ रही है? 10 दिख रही है क्या? हम यहाँ पर स्लैश एन की जगह आप एंड एल भी लिख सकते हो, तो मैं पहले लाइन दे देता हूँ एंड एल, ठीक है। 10 आ रहा है। तो बताओ एक्स का एड्रेस क्या है? एड्रेस देखने के लिए एम्परसेंड यूज करता है, ऑब्जेक्ट डॉट एक्स, तो वो हेक्साडेसिमल में एड्रेस हमेशा प्रिंट होता है। इसमें भी नई लाइन देने के लिए हम यहाँ एंड एल यूज कर लेते हैं। याद रखना एड्रेस हमेशा हेक्साडेसिमल में ही होता है, ठीक है। चूँकि मेरा 2 बाइट का ही यहाँ पर पॉइंटर है, तो इंटीजर का साइज भी 2 बाइट होता है, तो मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं उस लैंग्वेज में मान नहीं कर सकता, याद रखना, यदि कोई मेरी बात समझ पाए तो। यहाँ पर पॉइंटर जो है ना वो 2 बाइट का है, क्योंकि ये 16 बिट कंपाइलर है और मेरा इंटीजर भी 2 बाइट का है, तो मैं इस एड्रेस को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि हेक्साडेसिमल से मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन यही कोड मैं वहाँ नहीं लिख सकता, वहाँ मेरा पॉइंटर 8 बाइट का और इंटीजर 4 बाइट का है, तो 8 बाइट 4 बाइट में कन्वर्ट नहीं होंगे, इसलिए मैंने इस कोड को यहाँ लिखा, क्योंकि गणित से समझाना आसान है, ठीक है। अब ये वैल्यू बड़ी आ रही है, तो मुझे अनसाइन इंट चाहिए, UNSIGNED, अनसाइन इंट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है ना, 65,522, याद रखना है। ये किसकी वैल्यू है? एक्स की। मैंने फिर से यहाँ पर लिखा एंड एल, और मैंने फिर से लिखा ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या है, ठीक है, वो भी किस में? अनसाइन इंटीजर में बताओ, दोनों में सेम है। अब इस बात को फिर से समझना, मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑब्जेक्ट एक्स जो कि वैल्यू 10 है, उसका एड्रेस और ऑब्जेक्ट का खुद का एड्रेस एक ही है। बात समझ में? अब इस चीज़ को मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन थोड़ा ज़्यादा अजीब नहीं लिखा आपने कोड, जो कम समझ आए। ईजी लिखा है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लेता है एक्स है, तो इसका जो एड्रेस है 65,522, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना जिसमें एक्स और वाई थे, 10 और 20 थे, और इसका नाम ऑब्जेक्ट था। ये 65,522 पर है ना? ये कितने पर है? 65,524 पर है, क्योंकि इंटीजर इसमें 2 बाइट का है, 2 बाइट का ये, 2 बाइट का ये, टोटल इसका साइज क्या है? 4 बाइट। तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या है? 4 बाइट। ऑब्जेक्ट खुद क्या है? कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट बस एक ऐसा इंटरनल वेरिएबल है जो पहले जो जहाँ एक्स खड़ा है उसी को पॉइंट कर रहा है। बात समझ में? तो तभी मैंने देखा कि ऑब्जेक्ट जो है उसका एड्रेस भी 65,522 है और एक्स का एड्रेस भी 65,522 है। यहाँ पर जब भी मैं कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक अलग से ऑब्जेक्ट डब्बा नहीं बन रहा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जो इसे पॉइंट कर रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा है। जब तक मैं पॉइंटर नहीं लगाऊंगा तब तक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होएगा। यदि कल वाला कोड समझ में आया हुआ था तो मैंने पहले यही समझाया था। अब मैं इसको खोल रहा हूँ, मैंने कहा एक्स कौन है, वाई कौन है। अभी मैं वाई का एड्रेस प्रिंट करूँगा तो यही आएगा।
हाँ फिक्स है ये। फिक्स क्यों है? क्योंकि मुझे पहला एड्रेस मालूम है, आगे ये कंटिन्यूसली एड्रेस होल्ड करेगा जितने जितने साइज के हैं। अब ये 2 बाइट का है तो अगला घर किससे स्टार्ट होएगा? ये 22 और 23 घेरा हुआ है, तो ये 24 और 25 घेरा हुआ है। टोटल इसका साइज 4 बाइट है। और अगर हम सीधे ही 10 की जगह 20 लिखेंगे तो भी 65 हाँ जैसे शुरू में अरे 10-20 तो वैल्यू है, मैटर ही नहीं कर रहा, वो तो ऐसे ही लिखा है। फिक्स है ये वैसा ही। नहीं, अब जब फर्स्ट एड्रेस जो आपको मालूम पड़ गया है ना, अब उससे आप सारे एड्रेस कैरी कर सकते हो। डिपेंड करता है अंदर कौन है। अंदर फ्लोट है तो 4 बाइट बढ़ेगा, एक्स इंटीजर का है तो 2 बाइट बढ़ रहा है। यदि मैं उस C++ में बात करूँगा तो 4 बाइट बढ़ेगा। क्या हुआ? फ्लोट क्या होता है? डेसिमल वैल्यू फ्लोट पढ़ाया हुआ है मैंने, दशमलव संख्या। जिसमें उसमें नंबर टाइप के होते हैं ना, पॉइंटर वाली वैल्यूज़ को, हां डेसिमल बिना पॉइंटर वाली वैल्यू को इंटीजर कहते हैं, पॉइंटर वाली वैल्यू को फ्लोट वैल्यूज़ कहते हैं। हां डेसिमल बात समझ में आई? क्या कहना क्या चाह रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? फिर से कुछ नहीं समझना ही पड़ेगा, नहीं आ रहा पूछ लो। टर्बो में जाओ, वहां पे x की वैल्यू है ना 10 की जगह 20 कर। अरे फिर वैल्यू पर फोकस कर रहे हो। अरे एक से नहीं होगा आपको, ये तो मैं तो समझ 65,522 है। अरे मेरी बात मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, अंदर क्या लिखा है मैटर ही नहीं कर रहा। क्यों फालतू बकवास कर रहा है इस टॉपिक पर? यहाँ मैं भले कुछ ही लिखूँ, कुछ ही लिखूँ, यहाँ पर इसका जो 2 बाइट में जितनी भी वैल्यू आ सकती है वो आएगी। मुझे स्ट्रक्चर से मतलब है। ऑब्जेक्ट क्या कैरी कर रहा है? एक स्ट्रक्चर कैरी कर रहा है जिसमें x और y 2 इंटीजर टाइप के, एक 2 बाइट का, एक 2 बाइट का, जिसका पहला एड्रेस 65,522 है, वही एड्रेस ऑब्जेक्ट का रहेगा यदि मैं कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन कर रहा हूँ तो। बस इतनी बात है। मैं भले करोड़ लिख दूंगा, मतलब करोड़ तो उसमें आएगा ही नहीं, जितनी वैल्यू लिख दूंगा उतनी वैल्यू लेगा वो। पहले हम इसको यहाँ ऐसे करने के बाद चलता है क्या इसमें, ये देखते हैं। हाँ ठीक है, अभी मैं तुम्हें y का एड्रेस प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। हैंडल ठीक है, अनसाइंड UNNSIGNED एंड मैं एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे पॉइंट कर रहा है उसका y। बात समझ में आएगी? क्यों? मैं इसका साइज भी दिखा देता हूँ। पूरा साइज क्या ऑब्जेक्ट का, इसमें कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, 2 रहा है इसमें कॉपी पेस्ट की अलग है, कंट्रोल के साथ इंसर्ट, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ इंसर्ट, ऐसा है। तो आदत में नहीं है हमारे, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा। मतलब कंट्रोल C कंट्रोल V से नहीं चलता। फिर तो मुश्किल है। तो अब मुझे यहाँ पे लिखना है साइज ऑफ OBJ। ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? 4 बाइट है, क्योंकि अंदर x और y है। अब रही बात तुम्हारी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो जैसा रहना है वैसे ही रहेगा। अंदर साइज है, गोथड़ी में कहीं मतलब कौन है, गोथड़ी का साइज कितना है वो मैटर कर रहा है। ऑब्जेक्ट का साइज उसके x और y तो जैसे चेंज होता है। अब जैसे मान लो मैंने x y z दे दिया, मैंने फ्लोट का z दे दिया, तो z फ्लोट 4 बाइट का है। मैं एड्रेस नहीं भी दूँ ना वैल्यू तब भी चलेगा। मैं तो बस आपके मीनिंगफुल वैल्यू रहे, गार्बेज वैल्यू ना रहे आपके दिमाग में कोई। ठीक है, तो अब इसका साइज कितना है? 2 बाइट का x, 2 बाइट का y, 4 बाइट का ये, तो कितना हो गया? 2 2 4 4 4 8, टोटल साइज ऑब्जेक्ट का 8 बाइट है। अब एड्रेस सारे बदल जाएंगे क्योंकि एक नया एलिमेंट एंटर हुआ है, लेकिन पैटर्न वही रहेगा।
ठीक है, तो देखो साइज 8 बाइट है, पहला 65,518 पर है, दूसरा 65,520 पर है। बताओ उसका एड्रेस क्या आएगा जेड का? हैंडल अनसाइंड इंटीजर में एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट का जेड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा अगला, पहला 18 पर, दूसरा 20 पर, तीसरा 22 पर ही आएगा, क्योंकि बीच में तो 2 बाइट है, 20 फिर 21, 22 वैसे ये चलो हो गया, ये 22, 23, 24, 25 इसने ये घेरा हुआ है। तुम्हारे डाउट को क्लियर करने के लिए आप इसको फ्लोट बना लो, ठीक है। तो फ्लोट की जगह आप चलो इसको डबल बना लो। नहीं, हम नीचे तो इन लिख रहे हैं, क्या पता है? नीचे कहीं इंटीजर नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? साइज जो है वो साइज ही कैलकुलेट किया है, हम वैल्यूज़ पर फोकस नहीं कर रहे हैं। जब भी एड्रेस ऑपरेटर लगा रहे हो तब मैं अनसाइंड इंट लिख रहा हूँ। आप जो सोच रहे हो वो नहीं है। अब देखो ये डबल का दे दिया, डबल कितना बाइट का होता है 8, और फ्लोट कितना बाइट का होता है 4। तब ये 8, 8, 16, 16 और 4 20, 20 से आएगा। अब पहला जो भी एड्रेस होगा ना, दूसरा अगला 8 के गैप से आएगा, जो तुम्हारा अंतर है। देखो पहला 6 के बाद सीधा 14 आया है, 14 कितना गैप है 8 का, 14 के बाद सीधा कितना आया है, 22 ये भी किसका 8 का, बीच में फ्लोट नहीं है, जी, लास्ट वाला है। तो तुम जो 4 का गैप समझ रहे हो, एक उसके बाद आएगा। उसके बाद आएगा। बात समझ भाई? अब ये मैंने किस अनुसार बताया, जब हम कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब हम सेम ही चीज़ को रन टाइम ऑब्जेक्ट के साथ वापस देखते हैं। अभी तक हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट ही चल रहा है, ऑब्जेक्ट दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। इसको उतारो। ऑनलाइन वालों को किसी को दिक्कत है क्या? नहीं आ रहा है क्या समझ में? वो आएंगे नहीं क्या? हाँ। आज नहीं आएंगे या कल आ जाएंगे? कल आ जाएंगे क्या? आप आगे काम कर रहे हो क्या? दिए है क्या सर ने? चला ले लियो काम, नहीं लेना था। ले लो। बारिश है क्या? आया मैं मैसेज को तुमका, नहीं लेना था। काम तो लेना ही था। किसने क्या मैसेज किया है मैं अभी देख नहीं सकता, जिसने भी मैसेज किया है, क्योंकि फिर ये स्क्रीन ख़राब हो जाएगी। फटाफट उतार लो इसको ताकि मैं अगला एग्जांपल भी बता दूँ। क्या दबाऊँ? इमेज बड़ी तो है, ये छोटा करना है इसको। नींद बड़ा ही तो है। तुम्हें क्या करना है बताओ? ये कोड पूरा तो आ रहा है इसमें, तुम्हें कहाँ से लेना है अंश?
मुझे नेटवर्क इशू आ रहा है क्या तुम्हारा? अभी तक तुम्हें पुराना कोड ही दिख रहा है ऐसे? तो मैंने इतना तुम्हारे उधर बारिश कैसी है? कल भी यहाँ पर भी बहुत तगड़ी थी, मौसम अभी भी यहाँ पर भी जोरदार है। अभी से बंद हुई है, अभी उससे थोड़ी देर पहले तो हो रही थी। चलो उतार लिया क्या सबने? कितना हुआ वो बिलमेंट वाला? कितने दिन गैप लिया था? कितने दिन का गैप लिया आपने? 2 दिन का गैप लिया था। नहीं उसमें वो कितना गया? उसके बाद फर्स्ट फेज हो जाएगा क्या? एज ए यूजर बताओ, एज ए यूजर बताओ। फिर अभी तक रिपोर्ट भी तो बाकी है। वो सब तो अभी करना है, उसमें आएगी रिपोर्ट और कि वही कैसे से एडजस्ट। मेन इसमें तरह तरह से रिपोर्ट दिखानी है। ओके आ गया समझ में? अब इसी एग्जाम्पल को हम पॉइंटर से समझते हैं और सारी कहानियाँ बदल जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगेन शैलो कॉपी को ही समझा रहा हूँ वापस से। तो शैलो कॉपी में हो क्या रहा है इस बात को समझता है। शैलो मैं यहाँ कोई कॉपी क्रिएट नहीं करूँगा, मैं पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ कि वो शैलो कॉपी क्यों क्रिएट करता है। एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू फर्स्ट कर दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया। डॉट की जगह क्या आ जाएगा? एरो। कहीं डॉट रह जाए तो बता देना। ठीक है, अब देखो, अब सारी कहानियाँ बदल गई। अब ऐसा है कि ऑब्जेक्ट अलग आदमी है और जो मेमोरी एलोकेट हो रही है वो अलग आदमी है। क्या है? ऑब्जेक्ट अलग है, जैसे मैंने कल डायग्राम में समझाया, नीचे की तरफ इधर कॉर्नर में जो था ऑब्जेक्ट अलग बनना था वो, तो अभी वो सिस्टम हो रहा है। तो अब जो ऑब्जेक्ट का एक्स का एड्रेस है, ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट का भी वही एड्रेस हो, और होगा भी नहीं, ज़रूरी क्या नहीं है, होगा ही नहीं। ऑब्जेक्ट का एड्रेस अलग होगा, ऑब्जेक्ट जिसे पॉइंट कर रहा है उसके एक्स का एड्रेस अलग होएगा, ऐसे वाई का अलग होगा, साइज भी अलग अलग होंगे। एक एक लाइन से समझता है, थोड़ी वैल्यू आसान दे देता है, वैल्यू से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वापस से 4 और 5 वैल्यू दे रहा हूँ, कहना बस है वैल्यू चेंज करो, ठीक है। और इसका 3.3 है, तो इसकी वैल्यू क्या है? 4। इसने कहा एक्स का एड्रेस क्या है? कुछ भी होगा, रैंडम है, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है जो भी हो, 65 से ही होगा, 65,500 के ऊपर ही होएगा, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट का एड्रेस अलग होएगा, वो एक्स वाला एड्रेस नहीं होएगा। ऑब्जेक्ट का जो वाई है उसका जो एड्रेस है वो एक्स का जो एड्रेस है उससे अगला कितना है? डबल है ना, 8 बाइट होगा, और उसका अगला 8 बाइट के गैप के बाद में जेड का होगा, और वो टोटल 4 बाइट लेगा। यहाँ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, कोई बता सकता है? उस समय कितना आ रहा था? 20 आ रहा था ना, इस बार 2 बाइट ही आएगा। ऑब्जेक्ट क्योंकि अलग आदमी है,
और उसने एक केवल एड्रेस होल्ड करा हुआ है, वो 2 बाइट का ही है। वो तो एक अलग डब्बा लेगा। जो पॉइंटर टाइप के होते हैं वो ज़्यादा लेता है, 20 बाइट अलग गिरेगा, 2 बाइट अलग गिरेगा। जो 2 बाइट गिरेगा वो एड्रेस होल्ड करेगा किसका, जो 20 बाइट का डब्बा है उसका। बात समझ में? टोटल 22 बाइट घेरा जाता है रन टाइम के अंदर। कंपाइल टाइम में टोटल जितना साइज है उतना ही घेरा जा रहा है 20 बाइट। इसमें ओबीजे कंपाइल टाइम है पॉइंटर टाइप का, न्यू कीवर्ड रन टाइम है, मतलब ये 2 बाइट पहले ही तय हो जाता है, 20 बाइट रन टाइम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारा खेल साइज का है। तो इस ऑब्जेक्ट का साइज 2 बाइट ही है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का साइज 20 बाइट है। टोटल मिलाकर ऐसे 22 बाइट है। ऑब्जेक्ट जिससे पॉइंट कर रहा है उसका साइज। कुछ चीज़ें जो मैं इसमें लिख रहा हूँ वो उसमें चलती ही नहीं है। तो देखो पहला 4 है, दूसरा कितना है, ऑब्जेक्ट से मेंशन्स हो गया, बाकी तीनों और 4 देखो रन टाइम है ना, तो रन टाइम में मैंने कहा एड्रेस अलग होएंगे। तो ऑब्जेक्ट कितने पर है, 65,524 पर है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट का एक्स किस पर है, 86। 86 + 8 कितने होता है, 94। 94 + 8 मतलब 702 हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, 2 बाइट, और इसने जिस एड्रेस को होल्ड किया हुआ है वो एलिमेंट कितने बाइट का है, रन होने के बाद वो 20 बाइट अलग ले रहा है। बात समझ में आई क्या? अब इसको इस डायग्राम से कंपेयर करो। ये मान के चलो वो 20 बाइट है XYZ, ये वो है, तो ये 2 बाइट का है, ये 20 बाइट का है। इनके एड्रेसेस वो थे और ये 65,522 था। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो 65,522 को कॉपी करता है और वो इसको पॉइंट करना चालू कर देता है। इसीलिए इसको हम रेफरेंस या सैलो कॉपी बोलते हैं। फर्स्ट डे मैंने ये पिक्चर क्लियर कर दिए थे, आज हमने उसके मेमोरी लोकेशंस के अनुसार उसको टारगेट किया। तो हम 2 तरीके से C++ में ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एक कंपाइल टाइम में, एक रन टाइम में। रन टाइम में जब भी बनेगा न्यू कीवर्ड से बनेगा। न्यू कीवर्ड की जगह पहले मेलोक और कैलोक यूज हुआ करते थे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। आजकल हम क्या यूज करते हैं, टर्म न्यू कीवर्ड। बात समझ में आई? होप मैंने आपको एकदम अच्छे से पिक्चर क्लियर किया है। इस चीज़ को वापस, बीच वाले हिस्से को वापस उतार लो। आज के लिए इतना काफ़ी है। पहले ऑनलाइन वालों को उतार रहे हो क्या, ऑनलाइन वाले? हाँ सर। आया क्या समझ में? राम, घनश्याम, पूजा, ऋषि, अंश और कौन है ऑनलाइन? गरिमा, पवित्र, सबको आ रहा है क्या समझ में? आया सर, एक बार और देखना पड़ेगा। ठीक है, आज मैंने, अब कल नया टॉपिक चालू करेंगे। आज मैंने वापस ऑब्जेक्ट ही समझाया है। फ़ोटो वोटो खींच के रख लो, मैं कॉल एंड कर देता हूँ। ठीक है, खींच लो फ़ोटो फटाफट। सर 8 बजे लगे रहेंगे। क्या कह रहे हो? 8 बजे अब वो करेंगे, स्टार्ट करेंगे वो भी। आप लास्ट टाइम गए थे? हाँ हाँ, तुम रहने दो।